और अगर हमारे साथ जबरदस्ती हुई तो यहीं पर आके अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, हमारे ऊपर गिरा के हमको खत्म करिए। हम मर जाएंगे, मुआवजा नहीं लेंगे। फैमिली के साथ मरेंगे, मुआवजा नहीं लेंगे। 6.75 मीटर का, अच्छा, अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो करीब करीब ये 22 फीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये 14 पीडीए द्वारा आए थे, जैसे आपने भी कहा, तो क्या उन्होंने कहा और अभी तक क्या आप क्या करेंगे आप लोग? हम आपको बता दें कि दालमंडी जो चौड़ीकरण धस्तीकरण 29 अक्टूबर से जो शुरू हुआ था, उसी प्रक्रिया में हमारी पैनी नजर बनी हुई। आपको बता दें दालमंडी से एक बड़ी अपडेट आ रही है कि जो 12 मकान है वीडीए द्वारा निर्देशित किया गया है कि उन्हें 3 दिन में खाली कराएं। हमारे साथ राजू जी जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है और अभी तक क्या क्या हुआ है। राजू जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जी बताएं। ये जो आ रहा है कि 12 मकान का है, इसमें 3 दिन खाली कराना है, क्या मुद्दा है? ये मुद्दा ये है कि कल हमारी जानकारी में आया, मैं नमाज पढ़ने गया था, मेरे दुकानदार को आकर पीडब्ल्यूडी के जोनल अधिकारी सौरभ सर ने कहा, उनके साथ जेई सर थे और हमारे दालमंडी के कुछ चौक थाने से सिपाही थे। उन्होंने बोला कि दुकानदारों को कि 3 दिन के अंदर दुकानें खाली करो, इस मकान को ध्वस्तीकरण का आदेश है। तो फिर जब मैं नमाज पढ़ कर आया तो मैंने उनको खोजा, तो मार्केट में मिल गए। मैंने उनको यहाँ बुलाया, आए, हमने उनसे पूछा कि सर किस चीज का आदेश है ध्वस्तीकरण का। तो उन्होंने बताया कि 2001 में आपको नोटिस दी गई है और 2001 में इसका ध्वस्तीकरण का आदेश है। तो हमने पूछा सर इस ध्वस्तीकरण में क्या ये 24 साल लग गया? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका सर जो नोटिस आई है कम से कम वो हमें मुहैया कराइए। तो कहे नोटिस हम आपको नहीं देंगे। फिर हमने उनको हाई कोर्ट का आदेश बताया कि ये हमारे को आदेश हुआ है और हमारे साथ ये ऐसा था। बोले मैं इस आदेश को नहीं मानता हूँ, इस आदेश से मुझे कोई मतलब नहीं है। 3 दिन में दुकान मकान खाली करिए, इस मकान को हम गिराएंगे। क्या कल जो हुआ वीडीए द्वारा आए थे, जैसे आपने भी कहा, तो क्या उन्होंने कहा और अभी तक क्या आप क्या करेंगे आप लोग? हम उनसे जवाब मांग रहे थे कि हमें नोटिस मुहैया कराइए और जो एक प्रावधान है कि कम से कम नोटिस में 7 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाता है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारा जो तो ये मकान अवैध कैसे हो गया। अगर अवैध था तो फिर हम जो टैक्सेस जमा कर रहे थे ये क्यों कर रहे थे? हमारा टैक्स नहीं लेते आप। हमने पिछले साल तक अब गृह कर का सारा टैक्स जमा किया है। अगर अवैध था तो आपने कैसे जमा कर लिया? आप लोग का अगला कदम क्या होगा? कहाँ आप लोग प्रशासन से जाके मांग करेंगे? देखिए, जो माध्यम है, जैसे आपके जरिए से हम बता रहे हैं, हम जिलाधिकारी सर को सबको हम अपने तरीके से जो तरीका है उससे हम अवगत कराएंगे। और अगर हमारे साथ जबरदस्ती हुई तो यहीं पर आके अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, हमारे ऊपर गिरा के हमको खत्म करिए। और अगर हमारे साथ जबरदस्ती हुई तो यहीं पर आके अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, हमारे ऊपर गिरा के हमको खत्म करिए। ये जो दुकानदार है इनको खत्म करिए, सारे लोगों को खत्म करके काम खत्म करिए। अगर हमें मारना ही है, एक बार में मारिए ना, क्यों बार बार हमें परेशान किया जा रहा है? ये ऑर्डर का क्या मतलब है? तो मतलब कल जो है वीडियो और भी जो अधिकारी थे, मतलब अचानक आए और ये नपाई की और नोटिस दे दिए। नपाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ जबानी बताया, ओरल, कि आपका मकान को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। और पूछने पर अभी मैं जा रहा हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मैं उनसे मिलूंगा कि बताएं, मुझे वजह बताएं, 3 दिन के अंदर क्यों गिराया जा रहा है और ऐसा कौन सा जो तो क्या नाम से कि आदेश आपके पास है कि गिरा देंगे। आप डीएम सर से ऊपर हैं, आप माननीय उच्च न्यायालय हाईकोर्ट से ऊपर हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप आके गिरा दीजिए, गिराइए, इसी में हम लोग की लाश मिलेगी, एक बढ़िया सी खबर जाएगी। ये 12 मकान को चिन्हित किया गया है, चौक से नई सड़क तक में। अगर आप देखेंगे जो 189 मकान हैं, मान लीजिए जो 2 फ्लोर के बने हैं, 3 फ्लोर के बने, किसी के पास मानचित्र नहीं है। और ये छोड़ दीजिए, पूरे बनारस में कहीं नहीं। गंगा घाट पे 6 मंजिले इमारत बनी है, उस पे तो आप नहीं जा रहे हैं। पता नहीं क्यों हमारे मकान को चिन्हित किया, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा कि मतलब टारगेट में क्यों है हम। जैसा कि उसमें है कि वीडीए द्वारा निर्देशित किया गया कि आप लोग ने नक्शा नहीं जमा किया था और तय समय में इस वजह से हुआ। 2001 में 450-500 स्क्वायर फीट के जो मकान है उसके नक्शे नहीं बनते थे, और अगर बनते थे तो उस टाइम क्यों नहीं रोका? बिना आपकी देखरेख में ये मकान बन गया। और हमारे जो टैक्स जो हमने जमा किए हैं उस टैक्स के हिसाब से ऐसा नहीं कि यहाँ का सारा उनके पास यहाँ जानकारी ना हो, सब जानकारी उनके पास है।
ये हमें हरेसमेंट किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश को किनारे करके ये हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग चौड़ीकरण में हैं, आप लोग आकर अपना मुआवजा ले। हम मर जाएंगे मुआवजा नहीं लेंगे, हम मर जाएंगे मुआवजा नहीं लेंगे, फैमिली के साथ मरेंगे मुआवजा नहीं लेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाल मंडी के एक दुकान में। हमारे साथ मोहम्मद असलम जी जुड़े हैं। हम जानेंगे कि ये जो दाल मंडी चौड़ीकरण जो अभियान जो शुरू हो चुका है, इसमें इनका क्या राय है। अब मोहम्मद असलम जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि दाल मंडी के दुकानदारों के बारे में ये कुछ नहीं कहा जा रहा है। हम लोगों ने बात किया अधिकारियों से भी, उन्होंने कहा कि जो है दुकानदारों का कुछ नहीं है। बताइए, दुकानदारों का कुछ नहीं है। यहाँ 50 साल 60 साल की पहले की दुकान हमारी है। अब हम लोग को जो है कोई विकल्प नहीं बता रहे हैं। मैदागिन वालों को जो है तोड़ा गया तो उसका जो है विकल्प दिया गया, उनको बताया गया। हम लोगों का बताइए कुछ नहीं किया जा रहा, जबकि हम लोगों को सारे कागजात मौजूद हैं, पूरा हम लोगों के पास सब कुछ मौजूद हुआ है। अब वो बता रहे हैं कि भाई टूटेगा, मकान मालिक को मुआवजा दिया जाएगा, आप लोग खाली करिए। बताइए, ये कहाँ का इंसाफ है, हैं? एक जो है जोगी जी के ईमानदार रहने से कुछ नहीं होता है ना। ये उनके जो है और लोग हैं, ये लोग उनको गुमराह कर रहे हैं। उनको गुमराह करके ये लोग जो है हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। अब बताइए, एक ईमानदार आदमी है, उसको बदनाम ये लोग करने की साजिश कर रहे हैं। इनके भाजपा के जो और जो छोटे नेता हैं, ये लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। अब उनको सच्चाई अगर उनको पता चले कि यहाँ के साथ उत्पीड़न हो रहा है, तो हम लोग की बात जो है समझेंगे, सुनेंगे। लेकिन जो है भाई यहाँ की बात वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि भाई आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की बात वहाँ पहुँचे, हैं, माननीय योगी जी के पास ये बात पहुँचे कि भाई हम लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है। आपकी जो है छवि को ये लोग जो है धूमिल करना चाहते हैं। लेकिन जो है अगर आप पहुँचा दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आपके जो ये दुकान है, इसके जो पेपर्स है वो जमा हो चुके हैं? नहीं नहीं, पेपर नहीं जमा हुआ है। हम लोग दुकानदारों से कुछ मांग ही नहीं जा रहा है। अच्छा। दुकानदारों से कुछ नहीं मांगा जा रहा है। कह रहा है कि ये आप लोग का जो है मकान मालिक लोग का है, मकान मालिक अगर मुआवजा ले लेते हैं तो आप लोग को खाली करना पड़ेगा, यही कह रहे हैं। तो आपसे आके कोई अधिकारी आपसे मिले, कोई बातचीत हुई है? हाँ, अभी 4-5 रोज पहले आए थे यहाँ, ये कचरे की नापी उपी किए थे। कौन आया था? वो बीडीए के अधिकारी थे और नगर निगम के थे और चौक के थे पुलिस वाले। वो कह रहे थे कि भाई जो है मकान मालिक जो है सिलेंडर कर देगा तो आप लोग को खाली करना पड़ेगा। हमारे साथ अरमान जी जोड़ रहे हैं। ये देख सकते हैं उनकी शॉप है, जो है जो एसेसरीज, लेडीज एसेसरीज का जो भी है, और शीशे की शॉप है। अरमान जी हमारे साथ जुड़े। अरमान जी, आप क्या कहना चाह रहे थे दाल मंडी चौड़ीकरण? देखिए, दाल मंडी चौड़ीकरण पे मेरा ये कहना है आपसे और सरकार से भी सीधे माध्यम से कि हम लोग एक छोटे दुकानदार हैं और आप अगर चौड़ीकरण कर रहे हैं, शहर को सुंदर बनाना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग तो उसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर इस चौड़ीकरण में हमारी दुकानें, पूरी की पूरी दुकान मेरी ये चली जाएगी। ये 14 फीट की दुकान है और ये देखिए निशान लगा हुआ है 6.75 मीटर का। अच्छा। अगर इसको आप फीट में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो करीब करीब ये 22 फीट हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये 14 फीट की मेरी दुकान पूरी टूट जाएगी और इसके पीछे 8 फीट और जाएगा, तो हमारी दुकान तो पूरी चलेगी 14 फीट की। तो सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा है कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको तो मतलब जीवन यापन करने के लिए हम 1-2 लाख मुआवजा लेके क्या करेंगे, हमारा उससे तो कुछ करना नहीं। हमें एक छोटी सी कोई जगह उसको प्रोवाइड करा है हमारे लिए। और ये 2013 का जो भूमि अधिनियम कानून है, तो उसमें भी तो ये दिया है ना कि आप एक्ट के साथ अगर आप आते हैं तो जमीन के बदले आप जमीन देंगे, चाहे मुआवजा क्यों ना मिल जाए। मकान मालिक को अगर मुआवजा ही मिलता है, उसके बाद भी आप मुआवजे के बाद भी कानून का ये प्रावधान है कि आप जमीन के बदले लैंड आप देंगे। और उसमें हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हम लोगों का क्या होगा। आपने तो देखा 14 फीट है, ये 22 फीट जा रही है और हम लोगों को अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं। आगे चौड़ीकरण में हाथ भी देखनी, अब लग चुका है 1-2 मकान गिरा दिए गए हैं। उसके बाद दुकान गिरा दिए गए कि उसके बाद वो सेल्फ था, वो स्टोरी बना सकते थे। वो एक तरह से वो मकान ही उसको मानिए, क्योंकि उनका 2 फ्लोर वो था। और उनको मुआवजे के नाम पे क्या दिया गया वो आप लोगों ने देखा ऑन कैमरा। उन्होंने बोला है कि 15 लाख मिला है, 2 पार्टी की 7.5 लाख। तो क्या वो 7.5 लाख की 15 लाख की जगह थी सर्किल रेट से अगर आप देखेंगे तो। और आज 2-3 खबर हमने आज सुनी कि 12 मकान को इन्होंने अवैध घोषित कर दिया है। उसके अंदर 10-10 दुकानें हैं, उनका परिवार है, किसी की माँ है बूढ़ी, किसी की बहन है, किसी की शादी करना है, किसी घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर आप इसी तरह हम लोगों की सुनवाई नहीं करेंगे। जो रहमान जी उनकी शॉप है, आप देख सकते हैं जो लाल निशान है वो लग चुका है। 6.75 मीटर लिखा है, अगर उसको फीट में कन्वर्ट करें तो 22 फीट जो है वो जा रहा है। ये टोटल जो है दुकान की 14 फीट है, इसके पीछे 8 फीट और टोटल मतलब 22 फीट इस दुकान के जो है वो ध्वस्तीकरण में आना है। अब देखना होगा सरकार क्या एक रास्ता निकालती है, प्रशासन कैसे दुकानदारों और मालिक से कैसे उसको बैलेंस करती है।
अब तक आपने देखा कि दालमंडी चौड़ीकरण के जद में आए कई दुकानों को नोटिस दी गई है, लेकिन अब हम आपको एक सनसनीखेज मामला बता दें कि दालमंडी का ही एक ऐसा मकान है, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा बड़ा मकान है जो कि अभी नया लग रहा है। इस मकान में जो है वो नोटिस चिपका दी गई है, अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिन के अंदर इस मकान को अगर मुआवजा वगैरह भी नहीं मिलेगा और इसको अवैध घोषित कर दिया गया है बीडीए के द्वारा, और कहा गया है कि 3 दिन में इसको धाराशायी कर सकते हैं, इस पे हथौड़ा चला सकते हैं। और हालांकि जो मकान मालिक हैं उनसे हमने बातचीत करी, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, तो पता चला उनका कहना है मकान मालिक का कि लगभग 2001 से इस मकान का सारा टैक्स जमा होता आया है और उसके बाद अब 2025 में बीडीए के द्वारा जब दालमंडी चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ तो ये कहा गया कि ये मकान का जो है वो अवैध है, इसका जो है कोई भी नक्शा पास नहीं किया गया है, जिससे लगातार जो है दालमंडी के इस मकान के मालिक जो राजू भाई बताए जा रहे हैं, उनका नाम है, वो बीडीए के पास दौड़ रहे हैं, तमाम आला अधिकारी के पास जो है अपनी दरख्वास्त लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। और आखिरकार उन्होंने मीडिया का भी सहारा लिया और उनका कहना है कि जब हमारा घर, हमारा मकान, हमारी दुकान जो है वो अवैध थी तो 25 सालों से टैक्स किस चीज का लिया गया है, और ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा जो है 3 दिन के अंदर अल्टीमेटम देना बीडीए के द्वारा और कहा जाना कि ये अवैध है, अब इसका मुआवजा भी उनको नहीं मिलेगा और उसके बाद इस मकान पर जो है हो सकता है कि बीडीए का नजर हो और बीडीए का जो है हथौड़ा भी चल सकता है। तो ये इस खबर से रिलेटेड सारी अपडेट हम आपको दिखाएंगे। वहीं अगर आपने देखा होगा कि क्या कहा मकान मालिक ने, वो भी आपने देखा सुना। और इसके अलावा बीडीए ने जो नोटिस दी, जब यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ भाड़ लगी, जिस तरीके से उनको अल्टीमेटम दिया गया, ये सारी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये पूरा मकान नया है, 2021 से वो यहाँ पर इस मकान में रह रहे हैं, 2001 से वो इस मकान में रह रहे हैं और उसका सारा बिल भी पे कर रहे हैं। लेकिन जब ये मकान अवैध था तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि फिर वो बिल क्यों लिया गया, वो नक्शा पास नहीं हुआ था तो बिल कहाँ गया सारा। ये जो चीजें हैं सरकार पहले इसको साफ करे, उसके बाद ही दालमंडी के सारे घरों पर नोटिस चिपकाए, मुआवजा दे और जो भी उनको करना है वो करे। लेकिन यहाँ पर काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है, क्योंकि हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और रिपोर्टिंग के दौरान कई ऐसे मकान मालिक हैं, कई ऐसे दुकानदार हैं जिनके अंदर दुविधा है। जबकि ये कहा गया है, हाईकोर्ट से भी कहा गया है कि जब तक दुकानदार या मकान मालिक संतुष्ट ना हो जाए तब तक उनके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अब क्या कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि बीडीए के द्वारा कहीं ना कहीं चूक हो रही है या राज्य सरकार के द्वारा चूक हो रही है, ताकि जो नई सड़क दालमंडी के जो दुकानदार हैं, जो मकान मालिक हैं, उनके दुकान को, उनके मकान को तोड़ने के लिए जल्दबाजी की जा रही है, उनको सेटिस्फाइड नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इन सारी दुविधाओं के बीच मीडिया जो है वो अहम रोल निभा रही है, क्योंकि वो दुकानदारों तक जा रही है, वो मकान मालिक तक जा रही है, वो बीडीए के जो आला अधिकारी है उनसे भी बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी मामला साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। और बात आपको बताएं तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी ब्रेकिंग अपडेट है और इसका जो अवैध निर्माण है, 12 मकान ऐसे हैं, 12 ऐसे मकान हैं जिनका कागजात तैयार बीडीए के द्वारा कहा गया है कि नक्शा पास नहीं किया गया है और वो अवैध है। तो क्या अब उन 12 मकानों को तोड़ दिया जाएगा? तो क्या नक्शा पास नहीं था तो वो जो बिजली का बिल, जो पानी का टैक्स, जो मकान का टैक्स था, वो किस तौर पे लिया गया? क्या कहीं ना कहीं जो नगर निगम है, बीडीए है, उनसे भी चूक हुई है? क्योंकि जब नक्शा पास नहीं हुआ तो फिर टैक्स किस मुताबिक लिया गया? और सबसे बड़ी बात, जो मकान मालिक है उनका कहना है कि 2001 में नक्शा पास नहीं होता था यहाँ का, इसी वजह से नक्शा नहीं बना और अब इनके मकान को, जो कि कई मंजिला है और इस तरह से 12 मकान को बीडीए के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। और आपको बताएं कि जो घर वाले, जो मकान मालिक है, जो दुकानदार है, वो काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट थी और इस तरह की सारी रिपोर्ट पे जो भी दालमंडी से रिलेटेड है, हमारी पैनी नजर जयदेश की बनी रहेगी और एक एक चीज की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें जयदेश के साथ।